ना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ से यहाँ तक देखे थे। नाउ दिस वन इज ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल। ये है प्राइमरी फॉलिकल, दिस वन इज सेकेंडरी फॉलिकल एंड दिस वन इज टर्शियरी फॉलिकल। बस 3 होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी। टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल है। इसमें देखिए यहाँ पे oocyte है। अब ये oocyte में ये वॉल जो है ये आपका रप्चर हो गया, रप्चर हुआ यहाँ से, और ये oocyte जो है वो आपका रिलीज हो गया। सो रप्चर्ड फॉलिकल एंड रिलीज्ड oocyte, oocyte रिलीज हो गया, बाहर आ गया। अब ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर जो आपके ये रप्चर्ड फॉलिकल है वो बनाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये यंग कॉर्पस ल्यूटियम है, तुरंत का बना है रप्चर होने के बाद। सो यंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसमें क्या क्या है देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ल्यूटीन सेल्स हैं, ल्यूटीन सेल्स प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम पड़ा है कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें फाइब्रिन क्लॉट करके है, फाइब्रिन क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस वॉल में ब्रेक होने से यहाँ पे फाइब्रिन जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इसमें प्रेजेंट रहेगा। और कोगुलेटेड ब्लड, थक्का जमा हुआ ब्लड रहेगा। और ये अगर ये फर्टिलाइज कर गया, आगे ये रिलीज हुआ और स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाएगा तो अंदर में आपका बन जाएगा फुली फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। ये अंदर में फुली फॉर्म पूरी तरह से कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाएगा और ये यहाँ से आपको हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ये सारे एस्ट्रोजन, ओवरी के हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। बट ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपको अगर ये फर्टिलाइज किया, इन दैट सिचुएशन कॉर्पस ल्यूटियम secretes in large amount progesterone hormone, that is the ovarian hormone, and first hormone of the ovary that is estrogen, and estrogen release from these cells। इसमें जो cells है वो cells प्रोवाइड करेंगे एस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोवाइड करेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो मेन जो आपके 2 हार्मोन हैं, फीमेल हार्मोन आपके जो गोनेड से रिलीज होने वाले वो हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो वो प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। अगर ये फर्टिलाइज नहीं किया, जैसे कि जहाँ पे कि आपका स्पर्म अनमैरिड है तो वहाँ पे तो ये रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका ये रिलीज हो जाएगा बाहर आपका विथ ब्लड के साथ। अभी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे तो उसमें ये केवल रिलीज हो जाता है, वहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो वैसे कंडीशन में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बना देता है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो या तो कॉर्पस ल्यूटियम वेल डेवलप होगा फर्टिलाइजेशन होने पे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो चेंज होके कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ओवरी का पूरा आपका ये डायग्राम हो गया। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए एक एक करके यहाँ से हम लोग इसको बता रहे हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ना ड्यूरिंग oogenesis, राइट डाउन, ड्यूरिंग oogenesis, the cells of germinal epithelium detach from the surface epithelium, detach from surface epithelium, जो surface पे epithelium उससे detach होता है, and enter the cortex of the ovary, और ये इंटर कर गया इस साइड वाला पार्ट cortex of the ovary. These germinal cells are called primordial germ cells, और जो यहाँ से डिटैच हुआ है वो कहलाएगा प्राइमोडियल जर्म सेल्स। और फॉलिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी फॉलिकल, और ये क्या है, ये आपका डिप्लॉयड है, 2n है। ओके, अब यहाँ देखिए प्राइमोडियल फॉलिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये एक छोटा सा है, उसको यहाँ पे अब डिटेल में बना रहे हैं। फॉलिकुलर सेल्स साइड में, बीच में आपके oocyte और साइड में स्ट्रोमल सेल्स बताया ना, यहाँ पे आपके स्ट्रोमा है तो वो स्ट्रोमल सेल्स यहाँ पे साइड में
आपके सब जगह रहेंगे। ठीक है, तो स्टोमल सेल्स, ये है प्राइमोडियल फॉलिकल और यहाँ प्राइमोडियल फॉलिकल और प्राइमोडियल जर्म सेल्स 2n। नाउ दे पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस टू फॉर्म ओवा और एग। अब वो पास करेगा प्राइमोडियल जर्म सेल्स, आपके जो प्राइमोडियल जर्म सेल है यहाँ से इस तरह से पूरा फेजेस इसके चलेंगे, तो वो पास कर रहा है थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस टू फॉर्म ओवा और एग। अब ओवा और एग बनने के लिए कौन कौन से फेजेस आएंगे? नाउ फर्स्ट वन, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में भी था, प्राइमोडियल जर्म सेल इंटर किया था मल्टीप्लिकेशन फेज में, और मल्टीप्लाई का मतलब ही है डिवाइड होना, क्रोमोसोम नंबर सेम रहना। सो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और उसी को कहेंगे प्रोलिफेरेटिव या प्रोलिफेरेशन फेज, ठीक है, या माइटोटिक फेज और प्री मियोटिक फेज। मियोसिस बाद में होता है, उससे पहले, तो प्री मियोटिक फेज कहेंगे। तो इस फेज में क्या होना है? सेल्स आपके डिवाइड होंगे। अब आइए देखें टेबल के फॉर्म में फेजेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसको स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ चुके हैं, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। ये 3 फेजेस हैं आपके। सेम यहाँ देखिए प्राइमोडियल जर्म सेल्स 2n है, और इस तरह से इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज देखिए रिपीटेड माइटोसिस। तो रिपीटेड माइटोसिस, ये आपके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये रिपीटेड माइटोसिस डिवीज़न होंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन फेज के लास्ट में ये बार ये नहीं कि यहाँ पे हमने 4 टाइम्स बनाए तो 4 ही टाइम्स हो गए, बहुत बार होंगे, रिपीटेड हैं। होने के बाद जो लास्ट में सारे बनेंगे इस फेज के एंड में, उसे कहेंगे ओगोनिया। वहाँ पे मेल के केस में स्पर्मेटोगोनिया, आप कंपेयर भी करते जाएंगे कि मेल के केस में स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल के केस में ऊगोनिया सेम है। अब ये उगोनिया फिर इंटर किया ग्रोथ फेज में। तो चलिए अब रिटेन वाला देख लें हम लोग ना, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमोडियल जर्म सेल्स डिवाइड repeatedly mitotically, बार बार mitotically and produced large number of oogonia, और बहुत सारे oogonia आपको बना दिए। Now next phase of growth, अब हम लोग ग्रोथ फेज में इंटर कर गए। ना ग्रोथ फेज में क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ होना है। ये वहाँ पे भी मेल में भी ग्रोथ था, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ फेज बहुत लॉन्गर नहीं था। फीमेल में लॉन्गर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अभी आपको स्पर्म का बताएं कि इतना बड़ा सा अगर फीमेल ओवम है तो स्पर्म इतना छोटा सा है, देख रहे हैं, इतना छोटा सा। तो इसमें ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, इसलिए oogenesis में आपका लॉन्गर पीरियड होता है ग्रोथ फेज, क्योंकि इसमें से केवल स्पर्म से न्यूक्लियस चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए, फादर का एन चाहिए, और इसका ऑलरेडी एन है, दोनों फ्यूज होगा। लेकिन ये जो पोटेंशियल इसे एक्वायर करना होगा, तो वो एक्वायरमेंट आपका कहाँ होगा? वो आपका ड्यूरिंग oogenesis होगा। देख रहे हैं ये सब डायग्राम किस तरह से ये बड़ा हो रहा है, इस तरह से ये बड़ा हो रहा है साइज। तो यहाँ पे ग्रोथ फेज आपका ज़्यादा लॉन्गर होगा। सो ना आफ्टर माइटोटिक डिवीज़न ऑल oogonia आर नॉट मैच्योर्ड इनटू फंक्शनल ओवम। ठीक है, सारे के सारे मैच्योर नहीं होंगे, कॉमा सिंस फ्यू oogonia इंटर इनटू मियोटिक फेज एंड रेस्ट आर डिजेनरेट। कुछ जो है मियोटिक फेज में, जैसे यहाँ था ना ये फेज में, अब कुछ जो है डिजेनरेट कर गए, जो एट्रेटिक बोले उसी की बात की गई है। इंटर इनटू मियोटिक फेज एंड रेस्ट आर डिजेनरेट। ना ग्रोथ फेज हैज़ 2 सब स्टेजेस। अब ग्रोथ फेज को डिवाइड किया गया है 2 सब स्टेजेस में। अब डिफरेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में?
स्पर्मेटोजेनेसिस में सारे जो ये फेजेस थे बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेशन फेज था, उसके बाद ग्रोथ फेज था, फिर आपका मैच्योर फेज वहाँ पे। बट यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे मेल के केस में आपका ग्रोथ जब होगा, ग्रोथ होने के बाद आपका मैचुरेशन फेज स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे क्या है, ग्रोथ फेज में आपका कुछ मैचुरेशन का पार्ट भी यहाँ पे हो जाएगा। मैचुरेशन का पार्ट क्या है, मियोसिस डिवीज़न। तो मियोसिस थोड़ा सा यहाँ भी होगा, देखिए अर्ली मियोटिक फेज और देन वेजिटेटिव ग्रोथ फेज, उसके बाद आपका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, इंक्रीज इन सेल साइज। तो शुरू के जो मैचुरेशन फेज का जो मियोसिस डिवीज़न है थोड़ा सा ग्रोथ फेज में भी आएगा, इसीलिए ग्रोथ फेज को सब डिवाइड किया गया है अर्ली मियोटिक फेज में एंड वेजिटेटिव ग्रोथ फेज में। सो 2 sub stages. Before oogonia enter meiosis are to be known as primary oocyte. जब मियोसिस डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है तो उगोनिया को बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte यहाँ देखिए, यहाँ उगोनिया जब इंटर किया ग्रोथ फेज में, चूँकि आपका मियोसिस डिवीज़न स्टार्ट है इसलिए यहाँ पे इसे उगोनिया को अब बोलेंगे प्राइमरी oocyte। अब यहाँ से एक सिंगल ले रहे हैं, यहाँ 2 बनाए हैं बट आप एक लेंगे। अब एक को हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ भी एक से आपके 4 बने हैं। अब डिफरेंस देखिए मेल एंड फीमेल में क्या है, वहाँ भी एक स्पर्मेटोगोनिया लिया, आपके पास 4 सेल बने थे, 4 स्पर्मेटिड बने थे, 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बने। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, एक बड़ा है और 3 जो है वो छोटे हैं। 3 पोलर बॉडी एन सारे में है, क्योंकि मियोसिस का ये है। मियोसिस में आप जानते हो कि सिंगल सेल जो है वो पहले 2 में आपके डिवाइड होंगे, फिर इन दोनों आपके फिर 4 में आपके डिवाइड हो जाते हैं। और फर्स्ट मियोसिस में आपके 2n जो है वो n में हाफ होगा, ये आपका रिडक्शनल डिवीज़न, एंड दिस वन इज इक्वेशनल डिवीज़न। तो इस तरह से आपके 4, तो एक से आपके ये 4 बनेंगे और जितने आपके रहेंगे ओगोनिया उस सारा आपका मल्टीप्लाई होकर 4 बनेंगे। और 4 में केवल एक आपका फंक्शनल ओवम होगा और 3 जो है वो डिजेनरेट कर जाता है, क्योंकि पोलर बॉडी है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में वहाँ पे साइटोप्लाज्म है, इसलिए ये सारे के सारे आपके डिजेनरेट कर जाते हैं। इट मीन्स कि उगोनिया में क्या है, अगर सिंगल उगोनिया है तो सिंगल ही ओवम आपको मिलेगा, इससे एक ओवम मिलता है। बट स्पर्म के केस में स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बनते हैं, इसलिए स्पर्म्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और ओवम के नंबर आपके फीमेल बॉडी में कम होता है ना। बिफोर उगोनिया इंटर मियोसिस आर टू बी नोन एज प्राइमरी oocyte, full stop. Early meiotic stage is actually the period of nuclear activity. Early meiotic, ये वाले early meiotic stage is actually the period of nuclear activity of the oocyte. न्यूक्लियर एक्टिविटी में क्या होना है, जो आपका अर्ली मियोसिस में क्या है, सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोफेज फर्स्ट, तो वो प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक में प्रोफेज फर्स्ट। देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न अप टू डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन तक होके रुक जाएगा, उसके बाद जब साइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद मैचुरेशन का लेट मियोसिस स्टार्ट होगा, यानी डिप्लोटीन के बाद यहाँ से स्टार्ट होके पूरा आपका मियोसिस एंड होगा। तो न्यूक्लियर एक्टिविटी में क्या है, द न्यूक्लियस इंटर इनटू मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट। अब न्यूक्लियस जब इंटर किया मियोसिस में तो पहला आ गया मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट, ओके। नाउ फुल स्टॉप, प्रोफेज फर्स्ट डिवाइड as usual into 5 sub stages,
ठीक है, वहाँ भी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बता चुके हैं, यहाँ पे इसको शॉर्ट में बताना है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ फेज बहुत लॉन्गर पीरियड है। देखिए कितने शॉर्ट में, लैप्टोटीन विजिबिलिटी ऑफ क्रोमोजोम, जाइगोटीन क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, पैकेटिंग क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, डिप्लोटीन टर्मिनलाइजेशन एंड डायकाइनेसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। डायकाइनेसिस हो गया प्रोफेज का एंड, तो प्रोफेज के एंड में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, तो वो हो गया ना। आफ्टर दैट इमीडिएटली आफ्टर दिस द प्रोफेज फर्स्ट स्टॉप। अब इतना होने के बाद प्रोफेज फर्स्ट जो है स्टॉप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया अर्ली मेयोटिक इवेंट। अर्ली कि शुरू का थोड़ा सा हो गया, अब मेन ग्रोथ फेज कंप्लीट होगा। इधर देखिए पूरा ग्रोथ है, सो फुल स्टॉप। हाउएवर कॉमा द सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस आर पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड समझते हैं ना, कुछ टाइम के लिए आपका रुक गया। अब उसके आगे का स्टेजेस, सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस आर पोस्टपोन्ड अंटिल द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ ग्रोथ। जब तक ग्रोथ पीरियड कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे फिर वो नहीं बढ़ेगा। इट मीन्स कि ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटी इसमें हो रहा है, इसके अंदर आपका लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन तक यहाँ होगा, उसके बाद अब ग्रोथ केवल होगा। तो ये जो साइज था छोटा से, वो ग्रोथ इंक्रीज इन सेल साइज, ग्रोथ हो रहा है। और इसे अभी कर रहे हैं क्या, प्राइमरी oocyte। जब ये पूरा ग्रोथ हो जाएगा तब ये फिर मैचुरेशन फेज में इंटर करेगा। तो अब हम लोग आ जाए ये मियोटिक इवेंट्स थोड़ा सा हो जाने के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ फेज में। अब ग्रोथ क्या कैसे कैसे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर भी ग्रोथ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर भी ग्रोथ होगा, जिससे साइज आपका बड़ा होगा। जो आप ये देख रहे हो, देख रहे ये साइज से ये साइज होने में न्यूक्लियस के अंदर साथ में साइटोप्लाज्म सारा साइज आपका बड़ा होगा। सो दिस वन इज वेजिटेटिव ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज में आपका सेकेंड पार्ट ना, ग्रोथ फेज प्लेज मच ग्रेटर रोल इन oogenesis देन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये तो होगा ही क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये मच ग्रेटर रोल इन oogenesis देन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। फुल स्टॉप। ना इन दिस फेज ओवेरियन फॉलिकल चेंजेस विदिन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में चेंज किस में हो जाता है, इनटू सक्सेसिव प्राइमोडियल फॉलिकल कॉमा ग्रोइंग फॉलिकल एंड लास्टली इनटू ग्राफियन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, ये तो आपको हमने बताया कि आपका प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद ग्रोइंग, इसको ग्रोइंग में नाम दे दिया जिसमें सेकेंडरी फॉलिकल आएगा, एंड लास्टली टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। तो ये चेंजेस आपके स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में ये सक्सेसिव चेंजेस आपके आएंगे, और टर्शियरी फॉलिकल। अब देखिए एक एक करके कि ग्रोथ में भी अब डिटेल आइए। वेजिटेटिव ग्रोथ फेज हैज़ फॉलोइंग 2 सब स्टेजेस। अब इसमें भी 2 सब स्टेजेस हैं वेजिटेटिव में भी, और इधर भी आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए। ये प्राइमोडियल फॉलिकल है। अब इसके बाद आपका जो न्यूक्लियस के बाहर जो आपका ये लेयर है फॉलिकुलर सेल्स, वो आपका कॉलुमनर सेल्स में एक सिंगल लेयर में बनाता है, जिसे इस लेयर को कहते हैं जोना पेलुसिडा। अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल आप यहाँ देखे हैं, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, उसी को यहाँ अलग से बनाया। अब इससे फिर बड़ा हुआ, अब सेल्स इसमें डिवाइड होते चले गए, और ये अंदर में आपके कैविटीज़ भी बनाएंगे। जब ये कैविटी का फॉर्मेशन होने लगता है तब उसे कहते हैं सेकेंडरी, और उस कैविटी का नाम है एंट्रम। सो सेकेंडरी और एंट्रल फॉलिकल। तो ये हो गया, देखिए इस तरह से सेल्स आपके डिवाइड हो गए। अंदर में ये एंट्रल फॉलिकल, और अंदर में जो कैविटी है ये है, उसको एंट्रम बोलेंगे। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, जो आपके एक सिंगल लेके चले हैं, उसका ये न्यूक्लियस, एक सिंगल प्राइमोडियल जर्म सेल्स, उसी का
न्यूक्लियस है। और जितने भी ये सेल्स हैं वो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। यही ग्रेनुलोसा सेल्स आपके ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, क्योंकि अभी हम लोग दूसरा भी आएंगे टॉपिक एस्ट्रस साइकिल, तो उसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ओवरी में आपके ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं, जो यहाँ पे ये सब जो ग्रेनुलोसा सेल्स इसमें होंगे यही सिक्रीट करेंगे आपको एस्ट्रोजन हार्मोन। और बाहर में देखिए लेयर जो है एक थीका आपका थीका फॉलिकुलाई होता है। थीका फॉलिकुलाई को भी अगर डिफ्रेंशिएट करिएगा तो भी उसके भी 2 पार्ट्स हैं। जो बाहर है थीका एक्सटर्ना, जो अंदर साइड है थीका इंटरना। और ये हो गया सेकेंडरी और एंट्रल फॉलिकल। ओके, डायग्राम आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आइए, ये है ग्राफियन और मैच्योर और टर्शियरी फॉलिकल, उसी डायग्राम का। और ये डेवलप एंड डिफ्रेंशिएट हो गया जो आप अभी यहाँ पे लिखा, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल एंड लास्टली इनटू ग्राफियन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल। तो ये है आपका टर्शियरी फॉलिकल। ये आउटर मोस्ट थीका एक्सटर्ना, और इसमें जो टिश्यूज़ हैं आपके वो सेल्स ट्यूनिका फाइब्रोसा, ब्रैकेट में ट्यूनिका फाइब्रोसा, और उसके अंदर साइड में थीका इंटरना, उसमें सेल्स है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा इन ब्रैकेट। नाउ these cells are granulosa cells and the cavity that is filled with liquid, that liquid folliculi, liquid folliculi, ये जो कैविटी, ये जो यहाँ आपने देखा यहाँ पे 2 कैविटी थे, ये 2 इस तरह से कई कैविटी होते हैं, सारा लास्ट में जाके फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होके इतना बड़ा सा आपका ये कैविटी बनाया। ये देख रहे हैं, ये धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बने थे, सब फ्यूज होके बड़ा सा ये एंट्रल कैविटी बनाएगा। तो वो है फील्ड विथ लिक्विड फॉलिकुलाई। ना उस साइड के ये सराउंड में कोरोना रेडिएटा, ये रेडिएट जैसा आपके चारों तरफ ये उस साइड के चारों ओर फैले हैं, उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा इन केस ऑफ मैमल। अंदर क्या है, ओवम, ओवम है। और ओवम ये उस साइड, ये ओवम ये अटैच है ग्रेनुलोसा सेल से बाय क्यूमुलस ऊफोरस, क्यूमुलस CUMULUS, क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है। तो इससे ये उस साइड जो है सेल से अटैच है, यहीं से ये ब्रेक हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा। जब मैच्योर अब हो गया है, यहाँ पे जो रिलीज दिखा रहा है, तो यहीं से आपका क्यूमुलस से यहाँ से ब्रेक होगा और ये रिलीज हो जाएगा। तो अब आइए हम लोग आगे उसके ग्रोथ में। नाउ वेजिटेटिव ग्रोथ फेज हैज़ फॉलोइंग 2 सब स्टेजेस। पहले है प्री वाइटेलोजेनेसिस, इट मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ वाइटल योग, योग के फॉर्मेशन से पहले क्या क्या होता है ग्रोथ में। It is characterized by the tremendous increase of the nuclear and cytoplasmic contents, दोनों न्यूक्लियस में का भी और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में बहुत ज़्यादा आपका वो अमाउंट जो बढ़ेगा, विथ नो एडिशन ऑफ योग। नो एडिशन ऑफ योग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाइटेलोजेनेसिस ये नहीं है अभी, ये इसके बाद आएगा, योग के सिंथेसिस से पहले। तो योग की सिंथेसिस से पहले हमारा न्यूक्लियस में चेंजेस होंगे, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज होगा, जिससे कि आप देख रहे हैं साइज बहुत बढ़ रहा है। नाउ द मेजर इवेंट्स आर एज फॉलोज। अब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में इवेंट्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले है न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस होंगे। सो ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड न्यूक्लियर एक्टिविटी। अब पहले न्यूक्लियर मटेरियल का ग्रोथ हम लोग देखेंगे और उसके एक्टिविटी में क्या क्या ग्रोथ हो रहा है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट वाइटेलोजेनेसिस प्रोसेस की योग का सिंथेसिस। सो यहाँ पे योग की सिंथेसिस नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले आइए न्यूक्लियर मटेरियल में। न्यूक्लियर मटेरियल हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर,
तो न्यूक्लियस के अंदर आइए, देखिए एक बहुत ये इम्पॉर्टेंट जो आप पहले भी पढ़े होंगे, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। अब ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहेंगे तो ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम हम लोग इन जनरल पढ़ रहे हैं oogenesis। तो ये एम्फीबिया में, नॉट इन मैमल, एम्फीबिया में लैम्ब्रस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम तो है न्यूक्लियस के अंदर, बट वहाँ पे आपका जो है वो लैम्ब्रस क्रोमोसोम, ये जॉइंट क्रोमोसोम है, तो उसका फॉर्मेशन होगा। सो इन द oocyte, किसमें, फ्रॉग, जीनोपस। डिप्लोटीन आप हम लोग पढ़े हैं कि डिप्लोटीन स्टेज, तो डिप्लोटीन स्टेज में द होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सपैंड लेटरली एंड फॉर्म्स ट्रांसवर्स लूप्स इन ऑल डायरेक्शन। ये देखिए आप डायग्राम, ये आपने पढ़ा है पहले भी कि ये डिप्लोटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर, हमने पहले यहाँ बताया कि आपका एक एक पॉइंट में बताया था। यहाँ पे देखिए पैकेटिन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर। तो इस टाइम में किस में, एम्फीबिया में, एम्फीबिया के फीमेल oocyte, ठीक है, oocyte में आपका ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम, दैट दिस वन इज जायंट क्रोमोसोम। जायंट क्रोमोसोम आप पढ़े हैं, 2 आपके जायंट क्रोमोसोम होते हैं, एक लैम्ब्रस क्रोमोसोम, एक पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम कहाँ दिखता है, एम्फीबियन oocyte में। तो इस तरह से लूप लाइक आपका ये ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं। जो आप बॉटल को जब साफ़ करते हैं तो एक ब्रश आता है गोले से, उसको डालते हैं और इस तरह से बॉटल को साफ़ आप करते हो। तो जो बॉटल में जो साफ़ करने के लिए जो ब्रश आता है वो पूरा सर्कल में, उसमें देखते हैं बहुत सारे इस तरह से निकले होते हैं, इधर इधर ऐसे ऐसे। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। एक सिंगल लूप में देखिए कितनी चीज़ें, मटेरियल, क्रोमोसोम नहीं बढ़ेगा, क्रोमोसोम को तो 2n से अभी 2n ही है, बट मटेरियल्स बढ़ रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा ना, केवल कंटेंट्स, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स बढ़ रहे हैं, ना कि क्रोमोसोम के नंबर बढ़ेंगे। ओके, सो अब देखिए एक सिंगल को लेकर देखिए कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। दिस वन इज क्रोमोसोमल एक्सिस, क्रोमोसोमल फाइबर, डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, मैट्रिक्स जो आरएनए प्लस प्रोटीन्स वो बढ़ गया। एक सिंगल एक क्रोमोसोमल लूप, एक सिंगल क्रोमोसोमल लूप को दिखाया गया है। यहाँ पे 2 आपके लैम्ब्रस क्रोमोसोम ऑफ एन एम्फीबियन oocyte। ये चीज़ें आपका एम्फीबिया के oocyte में, एम्फीबिया का जब oocyte पढ़ेंगे उसमें वो दिखेगा। सो होमोलोगस क्रोमोसोम, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, और वो नॉन होमोलोगस के बीच में क्रॉसिंग हो रहा है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सपैंड लेटरली एंड फॉर्म्स ट्रांसवर्स लूप्स इन ऑल डायरेक्शन। Now, there are about 10,000 loops per chromosome set। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मटेरियल बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम के अंदर बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन हो रहा है, और आपके मटेरियल्स बढ़ रहे हैं। मटेरियल्स इन द सेंस कि आरएनए, डीएनए अमाउंट बढ़ रहा है। सो 10,000 लूप्स पर क्रोमोसोम सेट ऑफ द सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या है, ये भी एम्फीबियंस है, तो उसमें आपके नंबर्स इतने लूप्स के बढ़ गए। दीज लूप्स प्रोवाइड द एक्चुअल साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और ये लूप्स जो बने हैं वहाँ पे क्या होगा, मेनली आपका आरएनए का सिंथेसिस आपका होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन is the process by which one set of genes is replicated selectively। इसमें क्या होगा, आपका जीन एम्प्लीफाई कर रहा है और वो आपका रेप्लिकेट होता चला जा रहा है। न्यूक्लियोलस, आरएनए बन रहा है तो न्यूक्लियोलस के नंबर्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। सो न्यूक्लियोलस हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, कॉमा, the nucleolus increases greatly in size and number। साइज भी बड़ा हो गया और नंबर भी ज़्यादा हो गया। एग्जाम्पल दिया गया है जीनोपस में, देखिए आपका 600 से 1200 न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस, उसके नंबर्स आपके बढ़ गए न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह से सारा कुछ आपका बढ़ रहा है। डीएनए देखिए,
amount of DNA doubles from 2C वैल्यू टू 4C वैल्यू। तो इस तरह से पूरा आपका न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स आपके पूरे बढ़ते चले गए। ओके, एंड लास्ट न्यूक्लियस का, द न्यूक्लियस ऑफ oocyte इंक्रीजेज इन साइज। अब इतने सारा कुछ बढ़ा तो न्यूक्लियस की साइज ऑब्वियस है बढ़ जाएगा साइज, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, सो दैट न्यूक्लियाई ऑफ एडवांस्ड oocyte इज कॉल्ड जर्मिनल वेसाइकिल। अब इस तरह से जो एडवांस्ड oocyte हो गया, एडवांस्ड oocyte को के न्यूक्लियस को कहेंगे हम लोग जर्मिनल वेसाइकिल। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे नाम दे सकते हैं। न्यूक्लियस ना कह के उसे हम लोग नाम देंगे जर्मिनल वेसाइकिल। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया न्यूक्लियस का बढ़ना। अब इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेस हुए हैं नेक्स्ट क्लास में।